हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मेरे हेयर यहाँ से तो सिल्की है ही, और उसके साथ साथ देखिए नीचे के जो बाल है ये भी कितने सिल्की और शाइनी है। क्योंकि ज़्यादातर बाल बाल है ना, नीचे वाले जो होते हैं हमारे टिप के, वो बहुत झाड़ू जैसे हो जाते हैं। तो मोस्टली ऐसा ही होता है, हम कितनी भी ऑयलिंग कर लें लेकिन बाल हमारे ऐसे ही रहते हैं, एकदम फिजी हेयर और रूखे सूखे से। बालों में समझो बिल्कुल जान ही नहीं होती और बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं हमारे, वाइट पड़ रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो विद बेल आइकन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, यानी जो घंटी का निशान होता है उसे आपको दबा देना है, ताकि मेरी न्यू जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी रेमेडी शेयर कर रही हूँ, यानी आपको जो एक केराटिन ट्रीटमेंट के लिए आप पार्लर जाते हैं, कम से कम 10-20 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, और उसके बाद आपको मिलता क्या है, केवल एक हार्मफुल अपने बालों के लिए एक हार्म मिलता है। क्योंकि कुछ दिनों तो आपके बाल बहुत शाइनी हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, सिल्की लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे फिर वो बाल हमारे डैमेज होने लगते हैं, धीरे धीरे टूटने लगते हैं और इतने बेजान से रूखे से हो जाते हैं। अगर आप दोबारा से केराटिन ट्रीटमेंट ना कराओ या फिर रिबॉन्डिंग ना कराओ तो आपके बाल बिल्कुल किसी मतलब के ही नहीं रहते, बिल्कुल अजीब से लगते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के देखे हैं, उनके बालों के अंदर ये जो सिल्कीनेस होती है वो नहीं होती, कुछ अलग से कड़क कड़क से बाल हो जाते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बाल वैसे हों तो आप पार्लर में जाके 10-20 हज़ार रुपये आराम से खर्च कर सकते हैं, अपना बजट भी बिगाड़ सकते हैं और अपने हेयर को भी बिगाड़ सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते मेरी तरह से कि आप अपने बजट को भी ना बिगाड़ें और अपने हेयर को भी ना बिगाड़ें, तो आप मेरी बताई हुई रेमेडी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको रिजल्ट 110% मिलेगा, 20 भी कह सकती हूँ मैं। क्योंकि जो रेमेडी मैं अपने हेयर पर यूज़ करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ वीडियो डाल दूँ, कोई भी रेमेडी उठाई और शेयर कर दूँ, ऐसा नहीं करती हूँ। तो आप लोग मेरे बाल खुद ही देख सकते हैं, मैंने आज मॉर्निंग में ही उस रेमेडी को लगाया था। और मेरे बालों की मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ, कितने सिल्की लग रहे हैं मेरे पूरे बाल, आप लोग खुद ही देख सकते हो। इतने सिल्की एंड सॉफ्ट बाल हैं मेरे कि मुझे खुद यकीन नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने खुद केराटिन करा रखा है। बट मैं कुछ भी बाहर का यूज़ नहीं करती, मैं अपने फेस पर, अपने हेयर पर, अपनी स्किन पर कुछ भी केमिकल यूज़ नहीं करती, जहाँ तक हो सकता है नहीं करती हूँ। तो आप लोगों को भी रेमेडी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो चलो मैं आप लोगों को ज़्यादा बातें करके बोर नहीं करूँगी, स्टार्ट कर लेते हैं। वो रेमेडी देख लेते हैं कि क्या रेमेडी है, और उसके अंदर जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन वाले, बहुत ही ज़्यादा आपके बालों को इफ़ेक्ट करने वाले हैं, आपके बालों को बिल्कुल भी हार्म नहीं होगा। और मोस्टली सब लोगों के घर में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। एक दो चीज़ ऐसी हैं जो आपके घर पे शायद ना हो तो वो आप मार्केट से ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है वो रेमेडी, उसके बाद में आपसे बात करती हूँ। तो बस यहाँ पर इस पैक को, इस हेयर मास्क को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं जो कि उसमें ज़रूरत की चीज़ें हैं। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल, जो कि यहाँ पर नारियल का तेल डाला जाता है, बट मेरे पास अभी ख़त्म हो गया है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो मेरे पास नारियल तेल अवेलेबल नहीं है। तो उसके ऑप्शनल में मैंने यहाँ पर डाला है ये जैतून का तेल। अगर आपके पास नारियल तेल हो तो आप नारियल तेल ही डालें, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है जैतून तेल के अकॉर्डिंग। बट जब नहीं है तो कुछ तो काम चलाना पड़ेगा। और उसके बाद लिया है एक बनाना। तो बालों के अकॉर्डिंग आप लें, एक या आधा, जैसे आपके बालों की लेंथ हो उसके अकॉर्डिंग लें। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है 2 चम्मच दही, और साथ ही यहाँ पर मैंने ली है मैदा, 2 चम्मच ही मैदा है ये। और उसके बाद में यहाँ पर लिया है मैंने एक अंडा। तो ये सारी चीज़ों में सबसे बेस्ट अगर कुछ है आपके बालों के लिए तो अंडा और बनाना, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं आपके बालों पर, बहुत ही ज़्यादा आपके बालों को हेल्प करते हैं शाइनी बनाने में, सिल्की बनाने में, और आपके बालों को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। और इस पैक को लगाने के बाद आप एक ही बार में आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप इसे लगाते हैं तो इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको बनाना को एक मिक्सी जार में तोड़ के डाल लेना है, ताकि आप उसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना सको। और उसके बाद जो मैंने 2 चम्मच दही लिए थे वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी साथ में। और उसके साथ जो 2 चम्मच मैदा थी, मैदा, कॉर्नफ्लावर, जो भी आपके पास हो आप उसमें डाल सकते हैं।
तो उसको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। और साथ ही यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जैतून का तेल लिया है, यानी नारियल तेल आपको डालना है 2 चम्मच यहाँ पर। सारी चीज़ों का जो मेजरमेंट है वो इक्वल ही रखना है, 2-2 चम्मच ही रखना है। अगर आपके बाल कम हैं तो आप 1-1 चम्मच ले लें, अगर और भी बड़े हैं तो आप 3-3 चम्मच कर दें। और सारी चीज़ों को, अंडे को भी आपको इसी में डाल देना है और सारी चीज़ों का एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। क्योंकि जब हम पेस्ट बनाते हैं तो उसे छानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केले की कुछ ऐसी स्किन होती हैं जो कि अच्छी तरह से वो पेस्ट नहीं होती हैं अगर आप स्पून की हेल्प से या विस्कर की हेल्प से करोगे। तो अगर आप मिक्सी जार में इसे पीस लेते हो तो बहुत ही अच्छी सी एक क्रीम बन के हमारे पास रेडी होती है हमारे हेयर ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पर केराटिन ट्रीटमेंट के लिए मैंने जो क्रीम बनाई है वो एकदम स्मूथ होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी इतनी ही पतली होनी चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा थिक और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मेरी जो केराटिन ट्रीटमेंट की क्रीम है वो रेडी हो चुकी। और उसके बाद आपको कर लेना है अपने बालों को कॉम्ब, क्योंकि इसे करने से पहले आपके बालों को कॉम्ब होना चाहिए, उसमें कोई भी टेंगल नहीं होने चाहिए, टेंगल रिमूव कर लेने हैं। उसके बाद ही आपको अपने बालों में इस पैक को लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने सिल्की एंड शाइनी है अभी, जबकि मैंने कोई पैक अपने बालों में नहीं लगाया है, क्योंकि मैं इस पैक को हमेशा लगाती रहती हूँ। तो मेरे बाल एकदम सिल्की और शाइनी बाल हैं। जो टेल के बाल हैं, वो टिप के बाल हैं, वो भी मेरे इतने शाइनी हैं, सिल्की हैं। नहीं तो ज़्यादातर टिप के बाल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, टिप एंड टेल के बाल बहुत ही ज़्यादा रफ से हो जाते हैं। तो बस इस पैक को आपको फिर अपनी फिंगर से लेकर और अच्छी तरह से अपनी स्कैल्प में लगाना है। उसके बाद अपने बालों में मसाज करते हुए लगाना है, क्योंकि अंडा जो होता है वो आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा नरिश करता है, बहुत ही ज़्यादा सिल्की बनाता है, शाइनी बनाता है, आपके बालों को काला करता है, आपके बालों को टूटने से रोकता है, झड़ने से रोकता है, नए बालों में नए बाल आते हैं। और अंडे की वजह से आपकी स्कैल्प में बहुत ही ज़्यादा हाई ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसकी वजह से आपके बाल बढ़ते भी हैं, साथ ही साथ काले होने में भी मदद करता है। आप चाहें तो अंडे को, अगर कुछ नहीं है आपके पास तो आप केवल अंडा भी अपने बालों में वीक में एक बार लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है ये। और अंडा आपके बालों में सबसे मेन ये बात ये है कि केराटिन ट्रीटमेंट अगर आप पार्लर में जाके कराते हो तो उससे बेटर है कि आप अपने घर में इन सारी चीज़ों के साथ अगर आप करते हो तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और बस इस तरह से आपको बालों को खींचते हुए हल्के हल्के हाथों से आपको बालों में मसाज देनी है। और 1 घंटे के बाद आपको अपने बालों को अच्छी तरह से धो लेना है, शैम्पू कर लेना है। तो आप देखेंगे कि मैंने अपने पूरे बालों में से अच्छे से अप्लाई किया है, एक जगह भी बाल की छोड़नी नहीं है। और साथ ही साथ मैं पूरे बालों में अप्लाई करूँगी, स्कैल्प में भी करूँगी। उसके बाद जूड़ा लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, फिर आपको शैम्पू से अपने बालों को अच्छे से वॉश। तो आप लोगों ने देखा उस रेमेडी को कि वो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको एग से प्रॉब्लम होती है तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बिना एग के आपको ये वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप चाहें तो दही को ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं, थोड़ा सा आप अपने बालों के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा किसी भी इंग्रेडिएंट्स को कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स अगर कुछ है तो वो एग है। अगर आप एग को यूज़ नहीं करोगे तो आपको जो केराटिन ट्रीटमेंट वाली जो चीज़ें होती है वो आपके इफेक्ट वो वाला आपके बालों में आपको बहुत कम देखने मिलेगा। और एक बार अगर आप फर्स्ट बार है, मेरे जैसे बाल अगर किसी के हैं और वो फर्स्ट बार इस रेमेडी को यूज़ करता है, ट्राई करता है, तो आपको फर्स्ट बार में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप अपने हेयर पर हाथ रखोगे तो आपको खुद पता पड़ेगा कि यस आपके बालों में अंतर आया है। और अगर आपके बाल थोड़े से फिजी हैं, थोड़े से कर्ली हैं, तो आपको 2 बार में या 3 बार में रिजल्ट मिलेगा। अगर मेरे जैसे बाल हैं तो आप इसे 15 दिन में 2 बार कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा ही करली बाल है तो आप वीक में 2 बार करें, और ज़्यादा से ज़्यादा तो कोशिश करें कि वीक में 1 बार ही करें। वो बालों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बाल किस टाइप के हैं। अगर मैंने बताया कि ज़्यादा अगर है तो आप 15 दिन में 3 बार करिए, अगर कम है मेरे जैसे हैं तो आप 15 दिन में 2 बार करिए, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड है तो आप वीक में कम से कम 2 बार इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। और मेरी तरह से आप एकदम सिल्की एंड सॉफ्ट और लॉन्ग हेयर पा सकते हैं, क्योंकि ये रेमेडी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इन्हें ट्राई कर करके ही आज मेरे बाल यहाँ तक पहुँचे हैं कि मुझे खुद यकीन नहीं होता कि ये मेरे ही बाल हैं। तो आप लोग भी इस रेमेडी को यूज़ करना और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना। आपको 110% रिजल्ट मिलने वाला है, ये मेरा दावा है आपसे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करते हैं बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बड़ा सा लाइक देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सब शेयर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।